हेलो मेरे श्रोताओं, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मैं फिर से आपके लिए धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। और मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसा आपको विदित है कि धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक ही विचार या प्रसंग लेती हूँ और उसको आप तक शेयर करती हूँ। तो धर्म मार्ग पर चलना दोस्तों बहुत आवश्यक है, बिल्कुल मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि ये जीवन भर यदि हम इसको अपना लेते हैं तो जीवन भर हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे शारीरिक और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सब तरीके से ये लाभदायक है। लेकिन धर्म से यदि अलग विचलित यदि हम कोई दिशा लेते हैं या दशा को पकड़ते हैं, परिस्थिति ऐसी आ गई है तो हम विचलित हुए बिना नहीं मानते, यानी धर्म को छोड़ देते, ताक पे रख देते हैं और बढ़ जाते हैं, यानी गलत काम करने बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है। ये परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत हानिकारक है और एज वेल एज हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए तो हम लोग धर्म मार्ग को अपनाते हैं। तो चलिए, आज भी मैंने एक अच्छा सा विचार निकाला हुआ है जिसको कि प्रेषित किया है हमारे डॉक्टर दिनेश चमोला ने। चमोला जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो आज का शीर्षक है कर्म की श्रेष्ठता। ये तो सभी कहते हैं, गीता में यही है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। कर्म कैसे करो? जो बहुत अच्छे हों, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, मत पैर डगमगाइए, मत धर्म मार्ग को छोड़िए। आप धर्म मार्ग को अपनाते अपनाते आपको अपने आप रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट बताती हूँ उसमें क्या लिखा है, और मैं भी लाभान्वित होती हूँ ये सब देख करके, सुन करके, पढ़ करके, सुना करके। संसार के हर सुफल या कुफल का बीज अथवा आदि स्रोत स्वयं मनुष्य ही है। अच्छा बुरा जो करते हम ही ना करते हैं। वह कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव से भलीभांति परिचित है, तो भी वह लगातार वही कर्म करता चला जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। इस भौतिक जगत के सुख दुखों की परिणति का श्रेय कर्म को ही तो है। आज जलवायु परिवर्तन व वैश्विक तपन के दौर से गुजरते हुए इन भौतिक प्रदूषणों के मूल में कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा रचा गया अधिक पाने की अपेक्षाओं का जंगल ही तो है। यदि मनुष्य की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं सीमित रहती हैं तो कष्ट पाता ही क्यों? भौतिक कष्ट ईश प्रदत्त नहीं, बल्कि लोभी मनुष्य की अधिक सुख की कामना होती है। वैभव पाने की अपेक्षाएं का नकारात्मक गणित है। ईश्वर ने सुख समृद्धि से भरपूर प्राकृतिक लोक की अनुपम रचना की थी, जहाँ समूची जीव सृष्टि आनंद से जीवन के सुखों का उपभोग कर सके। दुख का प्रारंभ ही वहाँ से हुआ जहाँ मानव ने ईश्वर की सत्ता को दरकिनार कर अपनी सत्ता, प्रभुत्व, बुद्धि व आधिपत्य को प्रकृति पर थोप कर उसका शोषण करना प्रारंभ कर दिया है ना। ईश्वर को, प्रकृति को एक दरकिनार रख दी, प्रकृति को जी भर के दोह रहे हैं और अपने को ऑलमाइटी समझ रहे हैं, जबकि इसीलिए इतनी ज़्यादा समाज में विघटन हो रहा है। दुख का प्रारंभ ही वहाँ से हुआ जहाँ मानव ने ईश्वर की सत्ता को दरकिनार कर अपनी सत्ता, बुद्धि व आधिपत्य को प्रकृति पर थोप कर उसका शोषण करना प्रारंभ किया। यह मानव जीवन विगत जन्म जन्मांतरों के किए गए कर्मों के लेखा जोखा के हिसाब से कर्मों की श्रेष्ठता व वरीयता के क्रम में हमें प्राप्त हुआ है। इस जीवन के कर्म की फसल का परिणाम तो इसमें अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस जीवन में पिछले जन्मों के कर्मों का समायोजन होगा। जन्म जन्मांतरों के कर्म की रील टीवी पर दिखाई जा रही 3 घंटे की फिल्म नहीं कि जिसने उस अवधि में उसको देख ली तो देख ली, अन्यथा वो उससे वंचित हो गया, बल्कि एक सीडी में रखी गई 3 घंटे की रील है जिसे कई जन्मों की लाइट, कई जन्मों की मतलब मृत्युअंतर जो कहते हैं ना, जन्म पूर्व जन्म वही मृत्यु होने जाने के बाद भी पुनः लाइट आने, यानी लाइट अब कैसे आएगी? जब हम जन्म लेंगे, यानी मृत्यु और फिर पुनर्जन्म आने पर पुनः वहीं से देखा जा सकता है जहां वह उस जन्म की लाइट जाने के बाद बंद हो गई थी।
पतित पावनी माँ गंगा के निर्मल जल में अनेक बार डुबकी लगाने पर भी उसके तटों पर बैठे असंख्य रोगी जन विगत कर्मों की पीड़ा से मुक्ति नहीं पा लेते, बल्कि इस जन्म के कर्मों व ईश कृपा से वे बंधन लघुतर होकर कटते रहते हैं। ईश्वर ने हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन दिया है, अतः कर्म की श्रेष्ठता से हम अपना व अपनों का लोक परलोक सुधार लें। यही उस परवरदिगार की कृपा की दक्षिणा है। बहुत सुंदर विचारों के साथ मैं ये अपनी वाणी ख़त्म करती हूँ, लेकिन पुनः चमोला जी आपका धन्यवाद है कि इतने सुंदर विचार हम तक आपने पहुँचाए और मैंने जन जन तक पहुँचाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।